जब कोई कौम ऐशो इशरत में मुब्तला हो जाती है तो उसे अल्लाह के नेक बंदों की नसीहतें बुरी लगने लगती हैं। दुनिया की चमक दमक में उन्हें अपना अंजाम दिखाई ही नहीं देता। जब यही हालत बनी इसराइल की कौम की हो गई तो ऐसे हालात में अल्लाह के नबी हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी कौम तक अल्लाह का ये पैगाम पहुंचा रहे थे कि मेरी कौम के लोगों, गफलत और काहली को छोड़ दो। इस गफलत का नतीजा बहुत बुरा है। अपने हाल पर रहम करो और अल्लाह की नाफरमानियां छोड़ दो, वरना तबाह बर्बाद हो जाओगे। चंद दिनों के ऐशो इशरत की वजह से अपनी कौम को दाव पर मत लगाओ। इस तय्युस को छोड़ दो। अपनी दौलत को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल करो। नफ्स परस्ती से बाज आ जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। लेकिन उस कौम के लोगों की हठ धर्मी में कोई फर्क नहीं आया। चुनाचे नबी की तालीमात को पस पुस्त डालने का नतीजा ये निकला कि बनी इसराइल की कौम पर एक जालिम बादशाह बख्त नसर मुसल्लत हो गया। आज की इस वीडियो में बख्त नसर के बारे में बात की जाएगी और उसके उस ख्वाब के बारे में भी जिक्र किया जाएगा जो कि आज की इस वीडियो का मौजू और मकसद है। ये इराक का बादशाह था और सूरज को खुदा मानता था। इसने बनी इसराइल पर हमला करके 70,000 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। औरतों को तहे तेग कर दिया। घरों में घुसकर औरतों के पेट चाक कर दिए और बच्चों को नेजों पर लटकाया। तौरात के मुकद्दस औराक को जूतों के नीचे रौंदा। बैतुल मक़दस में गंदगी और निजासत डलवाई और हजारों अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इनमें हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम भी थे और उनकी भी मुश्कें कसी गईं और जिंदान में कैद कर दिया गया। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के गिरफ्तार होने वाले अफराद से खिताब करते हुए फरमाया कि मैं तुम्हें इसी दिन से डराता था। अब बनी इसराइल को होश आया और कहने लगे कि हम तौबा करते हैं, आइंदा कभी नाफरमानी और गफलत नहीं करेंगे। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब तौबा से क्या होता है? अंबिया अलैहिस्सलाम की शफकत अपनी कौम के लिए माँ बाप की शफकत से भी ज्यादा होती है। आपने जब अपनी कौम को तौबा की तरफ माइल देखा तो बारगाह खुदाबंदी में दुआ फरमाई और अपनी कौम की मुसीबत को दूर करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से इल्तिजा की। नबी चूंकि मुस्तजाबुद दावात होते हैं, चुनाचे आप अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हो गई और रिहाई के असबाब ज़ाहिर होना शुरू हो गए। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम चूंकि नबी थे, आपके चेहरे पर नबूवत के नुमायां जलालो जमाल और ज़ोदो तक़वा के आसार देखकर कैद खाने का दरोगा बेहद मुतासिर हुआ और अल्लाह के नबी की इज्जत और ताज़ीम शुरू कर दी। आपको कैद खाने में इबादत और रियाजत की आज़ादी दे दी गई। आपके दरसो तालीम के नतीजे में कैद खाने में अल्लाह के जिक्र की आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गईं। ये मंजर देखकर कैद खाने का दारोगा और उसके सिपाही हजरत दानियाल के मुतकिद हो गए और उन्हें कैद खाने में हर तरह की सहूलतें मिलने लगी। इन्हीं दिनों बख्त नसर ने एक अजीब व गरीब ख्वाब देखा और जब सुबह उठा तो वो ख्वाब भूल गया। ये ख्वाब निहायत डरावना और हैबतनाक था, जिसने बख्त नसर का सुकून और इत्मीनान बर्बाद कर दिया। वो बेहद फिक्रमंद था। ख्वाब की ताबीर पूछने के लिए जरूरी है कि ख्वाब मालूम हो। ख्वाब बताए बगैर ताबीर का कैसे पता चलेगा? चुनाचे उसने अपने दरबार में नजूमियों, काहिनों और ताबीर बताने वालों को तलब किया और उनसे कहा कि मेरे ख्वाब की ताबीर बताओ। उन्होंने कहा कि आप ख्वाब के बारे में बताइए कि आपने क्या देखा था। बख्त नसर ने जवाब दिया कि ख्वाब तो मैं भूल गया हूँ। ताबीर बताने वालों ने कहा कि ख्वाब सुने बगैर हम ताबीर कैसे बताएं? तो बख्त नसर ने उनसे कहा, वैसे तो तुम गैब दानी के बड़े दावे करते हो, मेरे ख्वाब का पता नहीं चला सकते? 3 दिन के अंदर मेरा ख्वाब और इसकी ताबीर बताओ, वरना तुम्हें तुम्हारे खानदानों समेत कत्ल कर दूंगा। अब तो ये सब बड़े परेशान हुए कि ख्वाब सुने बगैर इसकी ताबीर कैसे बताएं, और अगर ताबीर नहीं बताते तो जान जाने का खतरा है। आज बुरे फंसे। ये खबर फैलते फैलते कैद खाने में हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम तक जा पहुंची। आपने कैद खाने के दारोगा से कहा कि मुझे मालूम है कि बादशाह ने क्या ख्वाब देखा है और इसकी ताबीर भी जानता हूँ। आप जाकर बादशाह को मेरे बारे में बताएं कि मैं इनकी परेशानी का हल जानता हूँ। दारोगा ने जाकर बादशाह को इत्तला दी कि आप जिस उलझन में गिरफ्तार हैं उसका हल मेरे कैद खाने के एक कैदी के पास है जो बहुत ही ज़हीन है और मैंने आज तक ऐसी जहानत और फरासत वाला इंसान नहीं देखा जो आपका ख्वाब भी जानता है और इसकी ताबीर भी। बादशाह ने बड़ी हैरत से दारोगा से पूछा कि वो मेरा ख्वाब भी जानता है? दारोगा ने कहा, जी हाँ। बादशाह ने कहा, तो फिर जल्दी से उसे रिहा करके इज्जत व एहतराम के साथ मेरे दरबार में पेश करो ताकि मैं इस परेशानी से निजात हासिल करूं। अगर उस कैदी ने मेरा ख्वाब और उसकी ताबीर ठीक ठीक बता दी तो तेरी तरक्की तो होगी ही और तुझे इनाम व इकराम से भी नवाजा जाएगा। दारोगा ने बादशाह का हुक्म सुनकर हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को न सिर्फ रिहा किया बल्कि उम्दा लिबास पहनवा कर बादशाह के दरबार में चलने के लिए कहा। दारोगा बेहद
खुश था कि इस अजीमुल मर्तबत कैदी की वजह से बादशाह की नजरों में मेरा मकाम भी बुलंद हो जाएगा और इनाम से भी नवाजा जाऊंगा। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम बादशाह के दरबार में तशरीफ ले गए। दरबार में उमरा, नजूमी और काहन वगैरह सब मौजूद थे। उनकी भी जान में जान आ गई कि अच्छा हुआ ख्वाब की ताबीर बताने वाला आ गया और हमारी जान बच गई, वरना तो यही होना था कि सबको कत्ल कर दिया जाता। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने अपने मजहब के मुताबिक सलाम किया। बादशाह ने बड़ी इज्जत व एहतराम के साथ हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को अपने पास बिठाया और तमाम दरबारियों को रुखसत कर दिया ताकि अकेले में हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम से अपने ख्वाब की ताबीर पूछ सके। अब दरबार में बादशाह, दारोगा और हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम थे। बख्त नसर बादशाह ने हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम से कहा कि सबसे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, और वो ये है कि मेरे दरबार का कायदा है कि जो शख्स मेरे दरबार में हाजिर होता है वो पहले मुझे सजदा करता है, लेकिन आपने मुझे सजदा नहीं किया, क्यों? हजरत दानियाल ने फरमाया कि मैंने तुझे कसदन सजदा नहीं किया, इसलिए कि सजदा न करने में मेरा भी फायदा था और तेरा भी। अगर मैं सजदा कर लेता तो मैं भी मारा जाता और तू भी। बादशाह ने कहा कि वो कैसे? हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा एक रब है, इसने मुझे एक इल्म दे रखा है कि अगर मैं सजदा कर लेता तो वो मुझसे नाराज हो जाता और अपना दिया हुआ इल्म मुझसे छीन लेता। ये तो मेरा नुकसान है, और जिस इल्म की वजह से मैं आपका ख्वाब जानता हूँ, जब वो इल्म ही मेरे पास नहीं रहता तो तुझे तेरे ख्वाब की ताबीर कैसे बताता? और तू जिस परेशानी में मुब्तला है, इससे निजात की कोई सूरत न थी, ये तेरा नुकसान था, इसलिए मैंने तुझे सजदा नहीं किया ताकि मैं भी सलामत रहूं और तू भी सलामत रहे। बादशाह ने हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के हाथ चूम लिए और कहा कि आप जैसा दानिशमंद इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, तो क्या वाकई आपको मेरा ख्वाब मालूम है? आपने फरमाया, हाँ वाकई मुझे ख्वाब मालूम है और इसकी ताबीर भी। बादशाह ने कहा, तो फिर जल्दी करें, मैं इस ख्वाब की वजह से बहुत बेचैन हूँ। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तूने ख्वाब में ये देखा है कि आसमान और जमीन के दरमियान एक बहुत बड़ा बुत है, जिसका सर आसमान से और पैर जमीन से लगे हुए हैं। उसका एक कंधा मशरिक में है और दूसरा कंधा मगरिब में है। पूरी फजा इससे घिरी हुई है। तू हैरानी से उसको देख रहा है कि ये बुत कितना खूबसूरत बनाया गया है और बनाने वाला कितना बेहतरीन कारीगर है। इस बुत का हुलिया ये है कि उसका चेहरा तो सोने का है और सीना चांदी का, उसका पेट पीतल का है और राने तांबे की, उसकी पेंडलियां लोहे और शीशे की हैं और पांव मिट्टी के हैं। हर धात अलग अलग चमक रही है। सोना सबसे ज्यादा कीमती है और सबसे ऊपर चांदी इससे कम कीमत है और सोने से नीचे है। इसी तरह तांबा इससे नीचे है, लोहा इससे नीचे और मिट्टी सबसे नीचे। जो सबसे कम कीमत है। तू अभी इसी हैरत में था कि एक और अजूबा तेरे सामने आया। तूने देखा कि आसमान से एक पत्थर सीधा इस बुत के ऊपर गिरा और बुत रेजा रेजा हो गया। बुत में जितनी भी धातें थीं सब आपस में खलत मलत हो गईं। न सोना रहा न चांदी रही, सब मिलजुल कर एक हो गईं। लेकिन इसके बावजूद हर धात के जर्रात की अलग अलग चमक वाज़े दिखाई दे रही थी। तुझे मजीद हैरत हुई कि ये पत्थर क्या है जिसकी एक ज़रब ने इतने बड़े बुत को चिकनाचूर कर दिया। फिर तूने देखा कि वो पत्थर फैलना शुरू हुआ और फैलते फैलते सारी फजा में फैल गया। फिर तेरी आंख खुल गई। बादशाह ने कहा कि मैं अपने रब की कसम खाकर कहता हूँ कि मेरा ख्वाब यही था। आपने ख्वाब बयान करने में न कमी की है और ना इजाफा किया है। अब बराह करम मुझे मेरे ख्वाब की ताबीर बता दीजिए। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुन, मुख्तलिफ धातों से बना हुआ जो बुत तूने देखा है ये दुनिया की मुख्तलिफ कौमें हैं। सबसे ऊपर जो सोना देखा वो तेरी इराकी कौम है, जिसमें सबसे पहले तमद्दुन आया, जो सबसे मुतमद्दिन है, जो सोने की तरह चमक रही है। तेरे जाने के बाद दूसरी कौम आएगी जो तेरे बेटे की होगी। वो तमद्दुन में तेरी कौम से एक दर्जा कम होगी। और जो तुमने पीतल देखा है ये जर्द रंग की कौमें हैं, जैसे चीनी और जापानी वगैरह। और तांबे से मुराद हबशियों की तरह स्याफाम कौमें हैं। और तुमने जो मट्टी देखी है इससे मुराद ये है कि दो मलकाएं पैदा होंगी और दोनों अपने ज़माने की बादशाह होंगी, लेकिन बहुत कमज़ोर हालत में होंगी। और तेरी कौम सबसे ज़्यादा बुलंद मर्तबा और ये आखिरी कौम सबसे ज़्यादा पस्त होगी, जिसको कोई इज्जत की निगाह से नहीं देखेगा। ये मुख्तलिफ कौमें
اونچ نیچ کے تصورات میں مبتلا تھی اور آپس میں دست و گریباں تھی اور ایک دوسرے سے اپنی اہمیت منوانے میں مصروف تھی کہ اچانک اوپر سے پتھر گرا۔ یہ پتھر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے، جس نے آ کر تمام قومیتوں پر کاری ضرب لگائی اور ان میں پائی جانے والی اونچ نیچ کو ختم کر کے سب کو ایک کر دیا اور سب میں مساوات قائم کر دی۔ پھر تو نے دیکھا کہ وہ پتھر پھیلنا شروع ہوا اور پوری فضا میں پھیل گیا۔ یہ آخری نبی کے دین کا انجام ہے جو بالآخر پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ یہ ہے تیرے خواب کی تعبیر۔ بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کے ہاتھ چومے اور کہا کہ میں نے دنیا میں آج تک اتنا بڑا دانش مند اور کامل انسان نہیں دیکھا۔ میں آج سے حکم جاری کرتا ہوں کہ میری سلطنت کا کوئی کام تیرے مشورے کے بغیر نہیں ہوگا۔ میرا کوئی بھی حکم اس وقت تک قابل عمل نہیں ہوگا جب تک اس پر تیرے دستخط نہیں ہوں گے۔ چنانچہ حضرت دانیال عملاً خود بادشاہ ہو گئے اور پھر اپنی گرفتار قوم کو بھی رہائی دلوائی۔ یہ کتاب جس کتاب سے ماخوذ کیا گیا ہے واقعہ، یہ خطبات حکیم الاسلام سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے۔